बोट कंपनी और अमन गुप्ता को तो हम सभी जानते हैं और शार्क टैंक में आने के बाद उन्हें और भी ज्यादा फेम मिला है। बट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे लेसन्स की जो कि हम अमन गुप्ता की बिजनेस जर्नी से सीख सकते हैं। और अगर हम भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या फिर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन 3 लेसन्स को उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमें भी जल्दी जल्दी ग्रोथ मिल पाए। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से। हमारा पहला पॉइंट आता है थिंकिंग। जब भी अमन गुप्ता की बात होगी या किसी बड़े बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर की बात होगी तो आपको मोस्ट ऑफ केसेस में यही सुनने को मिलेगा कि वो बहुत ज्यादा फेलियर पहले देख चुके होंगे, क्योंकि जो भी वो स्टार्टअप चलाते हैं, जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं, वो कभी भी उनका पहला बिजनेस नहीं होता। ऐसे बहुत ही कम एंटरप्रेन्योर होंगे या बहुत ही कम बिजनेस पर्सन होंगे जिनका की फर्स्ट टाइम के अंदर ही बिजनेस क्लिक हो गया हो। मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर ये देखा जाता है कि जो बिजनेसमैन है वो पहले 3 से 4 बार फेल हो चुके होते हैं, उसके बाद उन्हें समझ आता है कि एक्चुअल में बिजनेस कैसे करना है। तो इसके अंदर ही हमारी पहली लर्निंग सामने आती है कि जो हमारी थिंकिंग है वो हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए और हमारे माइंड के अंदर हमेशा ये वाइब्स होनी चाहिए कि आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। प्रेजेंट टाइम के अंदर ये हो सकता है कि आपका बिजनेस चल नहीं रहा, आपके पास रोड मैप नहीं है या फिर आपके पास फंड्स नहीं है, बट आपका माइंड हमेशा प्रॉपर होना चाहिए कि हाँ ये चीज हमें आने वाले टाइम में चाहिए। जैसे कि अमन गुप्ता ने भी अपनी हिस्ट्री के अंदर बताया कि वो पहले 3 बिजनेसेस कर चुके थे जिसमें कि वो प्रॉपर काम नहीं कर पाए थे और वो बिजनेसेस फेल हो चुके थे। उसके बाद जब उन्होंने बोर्ड को स्टार्ट किया तो उन्हें वहां से एनर्जी मिली और फिर देन उन्होंने आज के टाइम में एक अच्छी कंपनी बना दी है। तो जब भी आप किसी एंटरप्रेन्योर की बात करोगे तो वो एंटरप्रेन्योर पहले अपनी थिंकिंग से अमीर बनता है, उसके बाद वो एक्चुअल में लोगों को दिखाता है। तो पहला लेसन यही आता है कि हमारी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए और हमारा जो भी पाथ है हमें उसे फॉलो करना चाहिए। अगर हमारा माइंड ही पॉजिटिव नहीं होगा तो हम कभी बिजनेस के अंदर पॉजिटिविटी नहीं लेके आ पाएंगे और अगर बिजनेस के अंदर पॉजिटिविटी नहीं आएगी तो हम सक्सेसफुल भी नहीं हो पाएंगे। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है रिजेक्शन। जब भी आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो एक चीज आपने माइंड में हमेशा लेके चलनी है कि रिजेक्शन जो है वो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि बिजनेस के अंदर अगर आप 100 लोगों से मिलोगे तो आपको 90 से 95 लोग रिजेक्ट करने वाले हैं। तो कभी भी आपने रिजेक्शन से घबराना नहीं है और बिजनेस के अंदर आप ये नहीं कहोगे कि आपसे बड़े लोग ही आपको रिजेक्ट कर गए हैं। सबसे ज्यादा रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है हायरिंग के टाइम में। जो भी अच्छे एम्प्लॉय होंगे या फिर अपनी कंपनी के अंदर जो अच्छा काम कर रहे होंगे, अगर आप उन्हें अपनी कंपनी के अंदर लेके आना चाहोगे तो वो आपकी कंपनी को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि कभी भी जो आपका थॉट है वो उनके माइंड के साथ रिलेट नहीं करेगा और वो यही सोचेंगे कि ये इंसान को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो आने वाले टाइम में मुझ पे भी संकट आ सकता है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी सेटल लाइफ को छोड़ के किसी भी स्टार्टअप को ज्वाइन नहीं करना चाहता। तो इसलिए अगर आप भी सोच रहे हो कि मैं कोई स्टार्टअप स्टार्ट करूँ तो रिजेक्शन को अपनी लाइफ का आपको पार्ट बनाना पड़ेगा और उन ह्यूमंस के पास आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना होगा जिनके अंदर पॉजिटिविटी भरी हो। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ बैठोगे तो आपके अंदर भी नेगेटिविटी आ सकती है। रिजेक्शन जो है लाइफ का पार्ट है, बट कभी भी उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है और अपने पाथ के ऊपर आपको चलता रहना है, जैसे कि अमन गुप्ता ने किया था और उन्होंने 35 की एज में बोर्ड कंपनी को स्टार्ट किया था। और अगर हम बात करें तो 35 की एज में तो आज के टाइम में लोग रिटायर होने की सोचते हैं और जो भी उनकी लाइफ चल रही है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसलिए चीजें कभी भी क्लिक कर सकती हैं, बट आपको पाथ के ऊपर चलता रहना पड़ेगा, तभी आपकी चीजें क्लिक हो पाएंगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है टाइमिंग। जब भी आप किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय मार्केट के अंदर टाइमिंग क्या चल रही है। अगर आप राइट टाइम के ऊपर अपना राइट प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तभी आपका बिजनेस चलने की संभावना ज्यादा है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बिजनेस को देखते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं और देन उस मार्केट के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअल में वो जो पहले से कंपनी चल रही है उन्होंने उस टाइम के अंदर बिजनेस को स्टार्ट किया था जब टाइमिंग बहुत ज्यादा एक्यूरेट थी। और अगर आप आज के टाइम में उस बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो शायद आपको वो रिजल्ट्स ना मिल पाए। जब बोर्ड ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे काफी ज्यादा लो ग्रेड के प्रोडक्ट मिलते थे या बहुत ज्यादा हाई ग्रेड के प्रोडक्ट मिलते थे जो कि एप्पल कंपनी द्वारा बनाए जाते थे। तो उसके बीच में एक मार्केट थी जिसमें कि कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन पाया था। तो बोर्ड कंपनी ने ऐसी प्राइसिंग में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया था जो कि ना ही बिल्कुल लो लेवल के थे और ना ही बिल्कुल हाई लेवल के थे। इट मींस वो अफोर्डेबल थे, जिस वजह से उस टाइम के अंदर उनका प्रोडक्ट चल भी पाया। उन्होंने अच्छी मार्केटिंग की जिससे कि उन्हें कस्टमर भी गेन हुए। बट अगर आप आज के टाइम में देखोगे तो आज के टाइम में काफी ज्यादा कंपनीज आ चुकी हैं और आज के टाइम में उस मार्केट में घुसना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तो इसलिए जब भी आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो पहले मार्केट को अच्छे से एनालाइज कीजिए कि क्या टाइमिंग चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ही बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। तो ये थे 3 लर्निंग्स जो कि हम अमन गुप्ता और बोर्ड कंपनी से सीख सकते हैं और अगर स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन्हें अपने स्टार्टअप के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि डेली चैनल के ऊपर बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। हम बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप से संबंध रखते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसलिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर है सेंड कर सकते हैं। लो इन्वेस्टमेंट के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। दिस इज रोहित गई साइनिंग ऑफ।